हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी प्यारे बच्चों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोगों के लिए फोनेटिक्स एक नया टॉपिक है जो आप लोगों को कभी नहीं पढ़ाया गया और ना ही लाइफ में कहीं पर पढ़ाया जाएगा। इतना ध्यान रखें कि फोनेटिक्स जो है पूरी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है और इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग डेफिनेटली यू विल लैग बिहाइंड द अदर्स पीपल। Whenever you'll go to Mumbai or the Hyderabad and you said beautiful and you will say market like this, so everyone understand very well that you don't know about the phonetics because your pronunciation is wrong. So I told you that phonetics is the soul of English language, and I'll recommend it that you will buy dictionary. This dictionary, Oxford Hindi Dictionary. It is the cheapest dictionary, and it is the rate of this dictionary is worth rupees 500. Okay, but if you are the school of students of the English medium, or you will study and to Bhopal and Jabalpur English Convent School. So this dictionary is worthless because you want English to English dictionary. So how can you read the correct pronunciation if you don't know the phonetics? Okay. For example, यहाँ पर मैंने लिखा है कि EWE, इस EWE को आप ये लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, दो स्लेश राइट लाइनिंग के बीच में प्रोनाउंसिएशन होता है। हिंदी में कुछ लिखा नहीं है, इंग्लिश में लिखा हुआ है अ फीमेल शीप। सोचिए आप, everything you write down in English, so it is very must that you consult on an English to English dictionary because you will write in English medium. So why don't you waste your precious time to search Hindi to English? I think it is not important. English to English is very important. If you want to improve your pronunciation, if you want to improve your gesture, posture, so many things are important in phonetics. According to my opinion, those person who doesn't know about phonetics, they don't know nothing. Definitely, आप कितना भी ग्रामर व्याकरण जानते हो, वॉइस नरेशन जानते हो, अगर इसका नॉलेज नहीं है तो बोलने में ये आपके लिए अभिशाप है। ये हमारे बच्चे 5-5, 7-7 साल के बच्चे चैंपियन हैं, आप कभी देखिएगा, सभी मेहनत करके उन्होंने मोनोप्थांग डिप्थोंग्स कंप्लीट कर लिया और क्लास 12th में सीबीएसई पैटर्न में 12 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। अगर एमपी बोर्ड में भी आते होते तो बहुत अच्छा होता। 9th से 12th के बच्चे जो मनहर में पढ़ते रहे, एक्सीलेंस में पढ़ते रहे, उन्होंने बच्चों से पूछा, ये सर ये सिंबल बने हुए हैं, ये उटपटांग, ये क्या है सर? तो उनका जवाब ये मिला बच्चों के लिए कि तुम इस चक्कर में मत पढ़ो, ये परीक्षा में नहीं आना, और अगर तुम इसके चक्कर में पढ़ोगे तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। सोचिए आप, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, बोलना ये चाहिए कि बेटा मेरे को इस बारे में अभी नॉलेज नहीं है, मैं सीख के आपको सिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर ये है, सब छोटी छोटी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो फोनेटिक्स के 12 मोनोप्थांग्स, 8 डिप्थोंग्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स, ये आपको हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए, तब आप देख पाएंगे। आपको डिक्शनरी में लिखा मिलेगा बी कैपिटल आर स्मॉल ई, बी आर ई, किसी वर्ड के बगल में, किसी वर्ड के बगल में लिखा मिलेगा आपको ए कैपिटल एम स्मॉल ई कैपिटल ई। तो बी आर से मतलब है ब्रिटिश इंग्लिश और ए एम ई से मतलब है अमेरिकन इंग्लिश। हमारे भारत देश में दोनों इंग्लिश को एक्सेप्ट किया गया है। बिस्किट, जैसे बिस्किट ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट है, और कुकीज, कुकीज जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में है, और अपने हाथ दोनों चलते हैं। हमारे भारत का, हमारी इंग्लिश का इतना बड़ा दिल है कि वो हर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल चपाती, चपाती को चपाती ही बोलते हैं इंग्लिश में, समझ रहे आप?
इसके बाद की बात आती है कि आपको सिलेबल मालूम होना चाहिए कि सिलेबल क्या है, शब्द खंड क्या है। तो हमने एक आपको टेक्निक बताई है, एक सेंटेंस भर याद कर लें आप। द बॉय मदर इज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट। देखिएगा शब्द खंड, शब्दों का टुकड़ा। तो इसमें जो सिलेबल होते हैं, एक होता है मोनो, इसके वैरायटीज में टाइप्स ऑफ सिलेबल, दूसरा होता है डाई, तीसरा होता है ट्राई और चौथा होता है पॉली। देखिए आप, मोनो से मतलब होता है एक, डाई से मतलब होता है दो, ट्राई से मतलब तीन और इसका तीन से अधिक। कुछ याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इतना सिंपल एग्जाम्पल दे दिया कि द बॉय मदर इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पे बॉय मोनोसिलेबिक वर्ड है, मदर आपका डाइसिलेबिक वर्ड है और ब्यूटीफुल ट्राइसिलेबिक वर्ड है और इंटेलिजेंट पॉलीसिलेबिक वर्ड है। बस 1 मिनट और लूंगा मैं। वो 1 मिनट में ये है कि इसी सिलेबल का बड़ा भाई आता है, उसका नाम है सिलेबिफिकेशन। देखिएगा ये भी 12th में आता है। सिलेबिफिकेशन क्या है? क्वेश्चन ऐसा बनता है कि राइट डाउन द सिलेबिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा मैंने MEN, मैन। पहले आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माँ नंबर 3 एंड ना मैन। अब देखिए माँ जो है ये है कॉन्सोनेंट और ये नंबर 3 ये है वॉस और ना कॉन्सोनेंट, तो आंसर हो जाएगा CVC। देखिए आप कितना सरल है। मैंने लिखा काउ, काउ का आपने ट्रांसक्रिप्शन किया, ये हो गया काउ का ट्रांसक्रिप्शन। डिक्शनरी में ऐसा लिखा मिलेगा। तो का जो है एक कॉन्सोनेंट है, कान तो सी लिख दिया, सी फॉर कॉन्सोनेंट। और ये डिप्थोंग है, ये एक ही वोवेल्स है, इसका हो गया CV। इतनी सी बात, बिल्कुल सिंपल। अब स्ट्रेस वाली बात आती है, जब स्ट्रेस क्या है तो आप एक एग्जाम्पल दिमाग में रख लें। वो एग्जाम्पल है एजुकेशन। देखिए आप, इस एजुकेशन में अगर केशन के बाद स्ट्रेस लगा है और यहाँ नंबर 2 पे, तो ऊपर जो वर्टिकल स्ट्रोक, जो लाइन खींची है, उसको फोनेटिक्स की भाषा में वर्टिकल स्ट्रोक बोलेंगे। ऊपर जो खींचा है वो आपका प्राइमरी स्ट्रेस है, ये ऊपर वाला है प्राइमरी स्ट्रेस और नीचे वाला सेकेंडरी स्ट्रेस। तो आपको ये केवल ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेंगे देखने के लिए, कई बार 1 मिलेगा, 1 या 2, 2 से 3 नहीं मिलेंगे कभी ये डंडी खिंची हुई। तो जिसमें ये प्राइमरी स्ट्रेस है, केशन पे है, केशन, तो इसको जोड़ देकर आपको बोलना है। तो आप जब बोलोगे तो आप बोलोगे टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन केशन में चूंकि स्ट्रेट है। तो इस तरीके से आपके पूरे नोट्स आपकी फाइल में लगे हैं। आप सिंसियर होके तैयारी करें खूब अच्छी तरीके से, और ये बात ध्यान रखें कि जो भी कड़ी मेहनत करता है उसकी मेहनत सफल होती है। लास्ट में यही कहूंगा मैं कि वर्क हार्ड, वन डे यू विल कम आउट विथ योर फ्लाइंग कलर्स। द मीनिंग ऑफ द फ्लाइंग कलर्स इज सक्सेस। कड़ी मेहनत करो, एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच। कट।